अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 29 जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोमिसेस, एसिंक, अवेट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है कि हमारे पास जो है वो एसिंक अवेट क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस क्या होता है हमारे पास कि वो वेट करता है किसी चीज़ का, किसी रिस्पॉन्स का, कि रिस्पॉन्स आने का वो वेट करता है, वो हमारे पे एसिंक्रोनस होता है। ठीक है, सिंक्रोनस क्या होता है वहाँ पर, सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन जो है वो कोड एग्जीक्यूट होता है, उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं। अब एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो टाइम ले रही है, ठीक है, अगर वो टाइम ले रही है तो हम वो, इसका मतलब ये है कि उसको हम लोग को प्रॉमिस या उसको हमें जो है वो एसिंक का वेट में डालना पड़ेगा ताकि वो टाइम ले, लेकिन बाकी हमारे जो मेन थ्रेड है, जो कोड की एग्जीक्यूशन है, उसको ब्लॉक ना करें। ठीक है, सारा कोड तो हमारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो चीज़ जो टाइम ले रही है वो अपने टाइम पर एग्जीक्यूट होकर हमें रिस्पॉन्स कर देगी, जिसके अंदर हमारे पास आता है एपीआई कॉल्स, फाइल रीडिंग आता है, टाइमर्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ लिखा हुआ है टू हैंडल दिस विदाउट फ्रीजिंग द यूआई जावास्क्रिप्ट यूजेस टूल्स लाइक कॉलबैक्स फंक्शंस, प्रोमिसेस एंड असाइन अवेट। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं आपस में, बट इनका जो है वो सिंटैक्स वगैरह का डिफरेंस है, तो इनको हम देखेंगे आगे भी। Introduction to promises. A promise is an object representing the future results of asynchronous operations. अब asynchronous बोल दिया तो asynchronous का मतलब ये है हमारे कि जितने भी हमारे वो फ्यूचर रिजल्ट्स हैं जो कैलकुलेट हो रहे हैं, जो डेटाबेस से आ रहे हैं, जो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वो अब हमारे पास जो है तीन तरह की स्टेट्स होती हैं प्रोमिसेस के अंदर। प्रोमिसेस हमारे पास क्या होता है, देखो अब प्रोमिस अगर हमें कॉन्सेप्ट देखें तो प्रोमिसेस हमारे पास क्या होता है, या तो वो फेल होगा या तो वो रिजेक्ट होगा, सॉरी, या तो वो रिजेक्ट होगा या तो वो फुलफिल होगा। अगर अगर हम इसको लोकल लैंग्वेज में देखें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम किसी से वादा करते हैं, या तो वो हम वादा पूरा करते हैं या तो हम वो नहीं करते, दो ही चीज़ें होती हैं। सही है, और एक हमारे पास आ गया पेंडिंग, मीन्स वो वेटिंग में है। एक होता है फुलफिल, जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। एक होता है रिजेक्ट, जो हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी फेलियर के थ्रू या किसी भी एरर के थ्रू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रॉमिस की एग्जांपल। हम जो है इसको लाइव कर देते हैं अपनी एचटीएमएल को। ये हमारे पास एचटीएमएल चल गई, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के हम इसका यहाँ से जो है वो कंसोल ओपन कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो हमारे पास ये इसके जो आउटपुट्स हैं वो हम देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर है, अब हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे एक फंक्शन के थ्रू। सबसे पहले तो हम एक बेसिक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे गेट यूज़र डाटा। ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, हम इसको इस तरीके से एरो फंक्शन बनाते हैं पहले, सिंपल। ये हमारा है बेसिक एक फंक्शन जो हम बनाते रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक प्रॉमिस यूज़ करेंगे। प्रॉमिस कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न लिखें नहीं लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू। अब न्यू एक कीवर्ड है और प्रॉमिस एक उसका फंक्शन है, कि हम इसको कह रहे हैं कि न्यू एक कीवर्ड जो है हमारा, यहाँ पर एक जो है नया प्रॉमिस जो है वो क्रिएट हो रहा है। सही। अब इसके अंदर भी हमारे पास सिंपल, हमने ये लिखा, प्रॉमिस लिखा, इसके अंदर हम एक एरो एक इस तरीके से स्मॉल जो है ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम एक और स्मॉल ब्रैकेट्स बनाएंगे, एरो फंक्शन बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, अब इस एरो फंक्शंस के अंदर और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे रिजोल्व रिजोल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिजोल्व। ठीक है, बेसिकली जो हमारा रिजोल्व होगा या तो हमारा रिजेक्ट होगा, दो ही चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो रिटर्न करेंगे जो भी हमारा होता है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या है, इसको इसको भी हम देखते हैं। अब ये सेट टाइम आउट जो फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका मकसद ये कि हमारा इस फंक्शन के अंदर कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं, हम सेट टाइम आउट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंपल इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे इसके, फिर इसके अंदर एक और हम अपना एरो फंक्शन बना के इस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ें लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, एस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेस ट्रू, ये मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, बोलियन, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरा अगर इफ़ मेरा जो सक्सेस है वो ट्रू है,
ठीक है, अब ये में मैंने सिंपल इफ एल्स की कंडीशंस लगाई हैं, सही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं कमेंट कर दूँ। मैंने क्या कहा कि अगर मेरा जो सक्सेस है वो ट्रू होता है तो आप रिजॉल्व रिजॉल्व करो, और रिजॉल्व में आप मुझे क्या करो, यहाँ पर सिंपल मैं इसको कह देता हूँ डेटा या डेटा फैच, सही है, सक्सेसफुली। और रिजेक्ट में ऑब्वियसली मेरे पास आएगा एरर। अब ये दो केस हो सकते हैं, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, सही है। अब हमारे पास जो है एक ये बना हुआ है जिसको हमने बनाया था सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। इस सेट टाइम, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं सेट टाइम आउट जो हमारा फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है, ये हमने सेट टाइम आउट लिख दिया, और इसको हम यहाँ से सारे को रिमूव करें, सिंपल, सही। ये हमारा एक सेट टाइम आउट फंक्शन है, इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब इस एरो फंक्शंस के अंदर हम जो चीज़ें बोलेंगे वो सही है, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं एक्सेट्रा, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एपीआई कॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेटा फैचिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जो भी आप यहाँ पे करते हो, और यहाँ पे मैं एक टाइम दे देता हूँ। तो बेसिकली ये जो हम यहाँ पे अगर मैं 2000 देता हूँ, ठीक है, 2000 हमारे पास होगा 2 सेकेंड्स, राइट, ये एक चीज़ है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं 2 सेकेंड्स, ठीक है। और इंस्टीड अगर मैं इसी को जो है 1 कर दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 सेकेंड, सही है। हम सेकेंड्स में यहाँ पे टाइम देते हैं। तो ये जो हमारा हम यहाँ पर जो इसको टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद तो ये सब होगा, ये सब होगा, इस टाइम के बाद ये सब होगा, ठीक है, इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है हमारा ये सेट टाइम आउट, यहाँ पर हम एरो लगा के 2000 दे देते हैं, ठीक है। 2000 दे दिया हम लोगों ने अभी हमने सिर्फ जो है फंक्शन बनाया है इस तरीके से, एक प्रॉमिस को यूज़ करते हुए। अब हमने इसको बोला है कि ये प्रॉमिस जो है हमारा 2 सेकेंड्स लेगा, ठीक है, ये हमारा डेटा आने में टाइम लगेगा, तो वो हमने टाइम यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन कर दिया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो टाइम डिफाइन कर दिया। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। अब जो है अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यूज़। अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर दो चीज़ें लिखनी होगी। पहला होगा मेरा डॉट देन, दूसरा मेरा होगा डॉट कैच, ठीक है। अब डॉट देन में क्या आएगा मेरे पास, और डॉट कैच में क्या आएगा। बेसिकली डॉट देन के अंदर मेरे पास इसका रिस्पॉन्स आएगा, जो ये रिजॉल्व के अंदर हमने बेचा है डेटा फेच सक्सेसफुली, ये आएगा। और डॉट कैच जो होगा उसके अंदर हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन है वो ये हैंडल करेगा। तो हम इसको अगर हमें यूज़ करना हो तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे फंक्शन का नाम है गेट यूज़र डेटा। तो मैं लिखता हूँ गेट यूज़र डेटा डॉट, अब मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा देन, ठीक है, एक ये डॉट देन और डॉट कैच, ठीक है, डॉट देन और डॉट कैच हमने सिर्फ ये लिखा गेट यूज़र डेटा डॉट देन और डॉट कैच, सिंपल। अब डॉट देन के अंदर मैं इसको बोलूँगा कि आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अब यहाँ पे सिंपल मैं फिर एक और एरो फंक्शन लगा दूंगा यहाँ ऐसे करके, सिंपल, सही है। और इसके अंदर भी मैं एक एरो फंक्शन लगा दूंगा। अब इसमें हम आप देखो कि हमारी जो है चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ एरर, ठीक है। ये मेरे पास एरर आ गया और ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आएगा वो यहाँ कंसोल हो जाएगा, और जो कैच के अंदर डेटा आएगा वो यहाँ पर कंसोल हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो है ना वो एक ऑप्शनल चेनिंग करके भी एक नाम होता है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग मल्टीपल डॉट देन लगा रहे होते हैं और मल्टीपल डॉट कैच लगा रहे होते हैं, ठीक है। वो डेटा हमारे पास जब ज़्यादा होता है या जब हमारे पास डेटा नेस्टेड होता है तो हम उसके नेस्टेड जाके उस डेटा को इस तरीके से बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। तो अभी हम इसको जो है वो यूज़ करके चेक करते हैं हमारे पास जो है वो ये कैसे काम करता है। 2 सेकंड बाद कि नहीं नहीं चल रहा अभी हमारे पास, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यूज डॉट देन हैंडल सक्सेस डॉट कैच एरर्स, बिल्कुल सही है।
फेच डेटा, ओके, हमने यहाँ पर जो है इसको कॉल नहीं किया बेसिकली। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जाके, हाँ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा फेच सक्सेसफुली, मीन्स मेरा ये रिजॉल्व चल गया। अगर मैं इसको सेक्स को फॉल्स कर दूँ, सक्सेस को फॉल्स कर दूँ, तो यहाँ पर मेरा 2 सेकंड बाद लिखा आएगा एरर, राइट। मीन्स ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको टाइम ले रहा है। कैसे, अब मैं अगर इसका टाइम 5 सेकंड्स कर दूँ, तो अब आप देखना, अब देखो मेरे पास ये 5 सेकंड बाद एरर लिखा हुआ आएगा। देखो मेरे पास 5 सेकंड बाद ये एरर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना हम प्रोमिसेस को यूज करते हैं। मुझे कुछ भी काम करवाना है, डिले है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा 5 सेकंड बाद यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तो देखना 5 सेकंड लेगा, ये 5 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद जो है ना ये इसको रिजोल्व, देखो डेटा फेच सक्सेसफुली, 5 मिनट के बाद ये फंक्शन मेरा जो है वो चला है, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब हम आगे जाते हैं, आगे हमारे पास एक एसिंक अवेट, अब इंट्रोडक्शन इन ES8। ES8 के अंदर क्या है, एसिंक अवेट मेक्स ए सिक्रोनस कोड लुक लाइक सिक्रोनस कोड। अब यहाँ पे हम जब ये तो हमारे पास हो गया इस बिल्कुल मैनुअल बनाने का तरीका, न्यू प्रोमिसेस वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम API कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम API कॉल्स कर सकते हैं, उस API का डेटा हम रिटर्न करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अब हमारे हमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सिंटेक्स का था, सही है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कुछ करवा देता हूँ, लाइक मैं डेटा कहता हूँ, डेटा जो है नेम जॉन है, एज 13 है, और बाकी सिटी न्यूयॉर्क, सही है। यहाँ पर मैं आके इसको डेटा पास कर देता हूँ। अब देखते हैं 5 सेकंड बाद मेरे पास डेटा आता है या नहीं आता। हाँ देखो मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा फिट सक्सेसफुली, मीन्स कि हमारे पास जो है ये काम कर रहा है, सही है। हम इसको यहाँ से और 5 सेकंड में रुकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 5 सेकंड बाद, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट एज नेम सिटी, मीन्स हमारे यहाँ पे API कॉल हो गई है। एक तो ये कंडीशन हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आप जो हो फॉल्स हो, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे API एरर, जो भी है सिंपल, 5 मिनट बाद मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा API एरर, ठीक है। ये तो हमारे पास एक चीज़ हो गई, हम लोगों ने जो है प्रॉमिसेस का ऊपर पढ़ा। अब हम जाते हैं एसिंक अवेट के ऊपर, ठीक है। एसिंक अवेट बहुत यूज़ होता है इस टाइम, ठीक है। अब एसिंक अवेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ है हमारे पास, सही है, बिल्कुल सेम चीज़ है। जैसे हम लोग यहाँ पर इसका सेंटेंस देते हैं, तो इसका हमें क्या बताया, एसिंक लगाओ, फंक्शन है लोड डेटा, ट्राई है, ट्राई के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो टाइम ले रहा है, ठीक है। वेट्स फॉर प्रोमिस, लोडेड डेटा, और कह रहा क्या है, और इसका एरर आ रहा है। और एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हम डॉट देन और डॉट कैच की जगह एसिंक अवेट यूज़ करेंगे इसी फंक्शन को गेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल, और इसको मैं कहता हूँ गेट अगेन डेटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स करते हैं फॉलो अपना, ये हमारा हो गया बेसिक सिंटैक्स। अब मैं इसके अंदर जो है वो ट्राई कैच लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरा ट्राई का ब्लॉक आ गया, और ये मेरा कैच का ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे पास ट्राई के अंदर मेरे पास सक्सेस होगा, जितने भी एरर्स आएंगे, जितने भी एरर्स, वो इस एरर में जाएंगे, सही, कैच में जाएंगे। अब मुझे इसको एसिंक का वेट बनाना है, तो मैं यहाँ एसिंक लगाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे मैं अपना गेट यूजर डेटा का फंक्शन कॉल करूंगा, और रिस्पॉन्स को कंसोल करवा लूंगा, और एज इट इज़ मैं यहाँ पे एरर को कंसोल करवा लूंगा। अब देखते हैं हम हमारे पास क्या आता है। लाइन नंबर हमारे पास है 59। अच्छा अब ये आ क्यों नहीं रहा हमारे पास, वो इस वजह से नहीं आ रहा कि हम लोगों ने फंक्शन कॉल नहीं किया। फंक्शन तो कॉल करेंगे ना, देखो हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर हमारे पास एरर क्या है, हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है API एरर, मीन्स के API में कोई मसला है,
ठीक है, अब हमने अवेट लगाया, अब हम यहाँ पे जाके सक्सेस को ट्रू कर देते हैं, तो हमारा 5 मिनट बाद यहाँ पे डेटा आ जाएगा। आ गया मेरे पास नेम जॉन जो मैं यहाँ से पास कर रहा था, सही है। इसको हमने इस तरीके से भी देख लिया, ठीक है, और इसको हमने एसिंक अवेट वाले तरीके से भी देख लिया। यहाँ पे मैं सेट डालूंगा, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों में सेम चीज़ है। ठीक है, और हमारे पास है उसके बाद जो है वो हमारे पास ये हो गया है, इसमें हमने एरर भी देख लिया। async makes a function returns a promise, await pauses execution until the promise is resolved। ठीक है, अब ये जो await है हमारा, ये क्या करेगा, जब तक इसके अंदर से वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये इसको यहाँ पर इसको रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको अवेट लगा हुआ है। ठीक है, जब तक इसका रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हमारे पास इसके अंदर आएगा, कोई एरर आता है तो वो एरर हमारे पास इसके अंदर जाएगा। तो ये जो है ना एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एरर हैंडलिंग विद ट्राई एंड कैच, एरर्स इन अवेट नीड्स टू बी रैप्ड इनसाइड अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ऑब्वियसली हमने देख लिया हमारे पास जो ट्राई है वो सक्सेस का होता है, जो कैच है वो एरर्स का होता है। कांस्टेंट रिजल्ट सम एसिंग फंक्शन कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग एरर। जो हमारा कैच होता है वो सारे के सारे जो हमारे एरर हैं उनको यहाँ पर कैच करता है। सही है, अभी हमारे पास दो हमने सिंटैक्स जो है वो पढ़ लिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हमारे गोल क्या है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कह रहा है सिमुलेट एपीआई कॉल्स विद सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट भी हमारे पास सेम एज इट इज ही है। देखो सेट टाइम आउट अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, राइट। अच्छा, अब एक और मजे की चीज़ ये है कि अगर आपने देखो कुछ चीज़ लिखी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो उसका मतलब क्या, तो आप इस पर होवर करो। अब आपको ये बता रहा है फंक्शन सेट टाइम आउट करता है, हैंडलर टाइम, ठीक है, टाइमर हैंडलर टाइम आउट नंबर आर्ग्यूमेंट्स। इसके आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है इसके एम डी एन रेफरेंस हो जाओगे विंडो सेट टाइम आउट मेथड के ऊपर। तो यहाँ पर आप इजीली जो है ना इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, पूरा जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। सही है, डायरेक्टली वी एस कोड से। ओके, खैर हम लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके अपना फंक्शन बनाते हैं, जो यहाँ में कह रहे गोल क्या है हमारा, सिमुलेट लोडिंग यूजर डेटा फ्रॉम एन एपीआई। मतलब हमारे को एपीआई से यूजर का डाटा लेकर आना है, तो हम इसे कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोडिंग यूजर डेटा। सही है, सबसे पहले तो हमने जो है HTML के अंदर कुछ चीज़ें लिखनी है, जिसके अंदर हम HTML बना रहे हैं। एक बटन है और एक सिंपल, एक हमारे पास बटन है जिसकी आईडी BTN लोड BTN है, और एक हमारे पास S2 है जिसका नाम आईडी जो हमने रखी है वो स्टेटस रखी है, राइट। अब मैं लोडिंग करता हूँ, कह रहा है स्टेटस वेटिंग, ओ एक मिनट, कह रहा है स्टेटस वेटिंग और लोड डेटा, दो फंक्शंस। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सिंपल गेट, ठीक है, हम दोनों सेम रिपीट हो रही हैं चीज़ें इसके अंदर। एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा है ये, जो हमारा न्यू प्रॉमिस जो है, जैसे हमने ऊपर ये हमने किया है यहाँ पर सेम एज इट इज, इस नया नया यहाँ पर जो है वो एक नया फंक्शन बना रहा है। तो हम इस पूरे के पूरे को सिंटेक्स को कॉपी करते हैं, हम ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको जो है वो हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट विद टाइपस्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हम लोगों का सेम चीज़ है जो ऊपर हमारा हो रहा था रिजोल्वर के अंदर, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा हुआ था नेम एज, इसने डायरेक्टली इसके अंदर भेज दिया, और रिजेक्ट में कह रहा है एपीआई एरर और 2 सेकंड का हमारे पास डिले है, 2 सेकंड्स डिले, डिले, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं, अब यहाँ हमें क्या कह रहा है, ऐड ऐड BTN। अब हमने जो है वो बटन के ऊपर एक ऐड इमेज लिस्नर लगाना है, तो हम BTN करें डॉट ऐड इमेज लिस्नर, ऑब्वियसली हमारा लगेगा यहाँ पे। सही है, ऐड इमेज लिस्नर आ गया। अब इमेज लिस्नर के अंदर मुझे क्या करना है, इसको मुझे सबसे पहले बताना है कि मेरा इवेंट क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, क्लिक मेरा इवेंट है।
उसके बाद मैं इसको बोलूँगा सिंपल, अभी यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा अपना बेसिक, ठीक है, ये मेरा एरो फंक्शन बन गया। सही है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो एसिंक होगा, तो मैं इस क्लिक के बाद यहाँ पर लगा दूंगा एसिंक, जो मेरा बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये सिंक्रोनस है। फिर मैं जो है वो स्टेटस का यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्टेटस, जो हमने ऊपर से कॉल किया है स्टेटस डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं स्टेटस लोडिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसको, सॉन्ग लोडिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस लोडिंग के अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक ट्राई एंड कैच लगेगा। अब वो ट्राई एंड कैच क्यों लगेगा, क्योंकि हम इसको एसिंक फंक्शन एक देंगे जो हमारे को डेटा रिटर्न करेगा। सिंपल, मैंने यहाँ पर ट्राई एंड कैच लगाया, उसको मैंने फंक्शन दे दिया जो हमने ऊपर बनाया था, डेटा ले लिया, स्टेटस डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कंटेंट स्टेटस आ जाएगा हमारा डेटा लोडेड, और बता देगा एपीआई एरर। सही है। तो अब हम इसको चल के चलाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, स्टेटस वेटिंग। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे को कह रहा है स्टेटस लोडिंग। अब देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेटस डेटा लोडेड, मतलब ये हमारा एपीआई से डेटा आ चुका है। सही है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है, स्टेटस क्या है इसका, वेटिंग, कि हम क्लिक करें। चलो हम इसको एक और काम करते हैं, इसको हम करते हैं स्टेटस हटा के क्लिक, क्लिक ऑन द बटन टू लोड द डेटा, ये मेरा है। ठीक है, क्लिक ऑन द बटन टू लोड यूजर डेटा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्या है, स्टेटस लोडिंग। अब मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ गया। फिर इसने इसको कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद इसने इसको कॉल किया, फिर अगर कोई एरर आता है तो वो इसको कॉल करेगा। तो हम एक एरर भी अगर हमें चाहिए तो हम इसको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देगा, यहाँ पर ये एपीआई एरर या एरर हैंडलिंग डेटा। स्टेटस के कह रहा है एरर हैंडलिंग, एरर लोडिंग डेटा के। तो हमारे पास एक और चीज़ क्या थी इसकी, स्टेटस, स्टेटस डॉट कलर डॉट रेड, स्टेटस डॉट कलर डॉट ग्रीन, हम इसको कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोड करते हैं तो हम वापस देखते हैं क्या स्टेटस आता है। क्या कह रहे हैं, स्टेटस एरर हैंडलिंग। हम इसको ट्रू करेंगे तो हम वापस क्या आएगा, अगर मैं इस पे जाता हूँ स्टेटस लोडिंग, कह रहा है स्टेटस डेटा लोडेड। तो हम कंसोल देखते हैं तो हम वापस एज और नेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये, अच्छा अब समरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें। अब समरी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, क्रिएट हमने प्रॉमिस बनाना सीख लिया जिसके अंदर हमारा रिजॉल्व और रिजेक्ट होता है। हैंडल रिजल्ट हमने डॉट देन और डॉट कैच से जो इसका है रिजल्ट भी हैंडल किया है और एरर भी हैंडल किया है यहाँ पर। सही है। और उसके बाद जो है हमने एसिंक फंक्शन लगाया है जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा यहाँ पर गेट किया सारा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे अवेट फॉर प्रोमिस कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू अवेट। ये हमने अवेट का भी चेक कर लिया कि अवेट का क्या मतलब होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ट्राई एंड कैच के अंदर अवेट और एरर हैंडलिंग भी सीख ली है। अब प्रैक्टिस आइडिया हमारे पास क्या है, कह रहे हैं सिमुलेट लॉगिन एपीआई विद अ फेक डिले चेन मल्टीपल प्रोमिस। जैसे मैंने बताया चेन हमारे पास चेन होता है मल्टीपल प्रोमिस। अब ये वाली लाइन छोड़ के कन्वर्ट टाइम आउट टू यूज अवेट हैंडल बोथ सक्सेस एंड फेलियर रिस्पॉन्स। सिंपल, आपने अब ये आपका जो है ना एक टास्क होगा आपका कि आपने यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि जो है रिमेम्बर करने में आसानी हो। इसको हम कह सकते हैं ऑथ सिस्टम। सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे स्टेप वन आपका ये होगा कि यूजर से टेक इनपुट, टेक ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, फ्रॉम यूजर। स्टेप टू में क्या होगा, वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट ईमेल एंड पासवर्ड, चेक इफ यूजर एग्जिस्ट इन डेटाबेस और नॉट, इफ यूजर एग्जिस्ट लॉग इन, इफ यूजर डोंट एग्जिस्ट शो एरर। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ भी है कि उसका पासवर्ड चेक करना है आपने। 6 पे हम आ जाते हैं, इफ पासवर्ड। अब ये जो हमारे पास डेटाबेस है ये आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर फेक यूज़र बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर बना देंगे इफ चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट इन योर
स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा राइट, ये है हमारे पास, इसका आपने और सिस्टम बनाना है। अच्छा इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे मेरे पास कंडीशंस तो आपको पता लगेंगी ही लगेंगी, यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी लगेंगी सारी। अब मैं ये चेक करता हूँ, अब सबसे पहले तो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, जो भी मेरे इनपुट्स होंगे वो सारे मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है अगर ऐसा करना चाहूँ कांस्टेंट लॉगिन डेटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना के, यूज़र नेम जॉन डोव है, पासवर्ड इसका 123 है, और इसको मैं कह देता हूँ jondove@gmail.com। ये मेरे पास आ गई इसकी ईमेल, ठीक है, ये मेरे पास आ गई इसकी ईमेल। आपने ये करना है कि इस डेटा को वैलिडेट करने के, यूज़र ने जो इनपुट डेटा दिया है उसको लोडिंग वगैरह लगा के, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टेटस हो रहा है, स्टेटस लोडिंग, मैं यूज़र डेटा इनपुट दूंगा आपको, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अगर तो मेरा डेटा इन दोनों का बराबर है, ये दो मेरा पासवर्ड और ईमेल सही है, तो आप मुझे यहाँ पे दिखा दोगे लॉगिन, ओके, एडमिन लॉगिन या लॉगिन डन। अगर नहीं है तो आप मुझे उसके बहरहाल स्टेटस दिखा दोगे कि अगर पासवर्ड नोट मैच है, यूज़र नहीं है भाई, ये यूज़र नहीं है, ईमेल डिफरेंट है, और जो भी है, ठीक है। तो ये आपने करना है, और इसका जो है ना वो कोड वगैरह मैं पुश कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमारा एक लेक्चर, दो लेक्चर्स और रह जाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे इसके बाद। और इस वाले के अंदर अगर कोई इशू वगैरह हो तो मुझसे आप डिस्कस कर लेना, मैं आपको जो है उसके आंसर्स दे दूंगा, डॉक्यूमेंट और कोड आपको मिल जाएगा।